अभी तक हमारा गेम फंक्शनली तो बराबर चल रहा है, राइट? उसमें देखो स्कोर बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा फैंसी भी बना देते हैं यार। थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक तो होता है यार। नहीं तो गेम जैसा लगता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी ये सांप जो है अपना एप्पल को खाएगा, तो हम अच्छा वाला कोई म्यूजिक बजा देते हैं। ओके। तो मैंने गूगल किया। गूगल भैया ने बताया कि ऐसी एक वेबसाइट है जहाँ से फ्री आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने है ना ये डिंग वाला जो म्यूज़िक है ना, ये डिंग वाला देखो। हम सांप जब वो खाएगा एप्पल को, ये म्यूज़िक बजाएंगे। और जब क्रैश होगा ना तो दूसरा म्यूज़िक हम प्ले करेंगे। तो दोनों रिसोर्सेज को हमने, ये रिसोर्सेज जो फोल्डर है ना, उसमें हमने डाउनलोड कर दिया है। देखो, ये क्रैश ऐसा होता है और डिंग ऐसा होता है। तो पहले तो जब सांप एप्पल को खाता है, तब हम डिंग म्यूजिक बजाएंगे। ओके। तो हम अपने मेडिटेशन वाले मोड में चले जाते हैं भैया। ओके। एंटर ज़ेन मोड। अब सांप ने कहाँ पे एप्पल को खाया पता है? इंक्रीज लेंथ करके एक फंक्शन था। हाँ, यहाँ पे जब एप्पल को खाता है तो हम यहाँ पे देखो इंक्रीज लेंथ करवाते हैं यहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं, यहीं पे कहीं पे म्यूजिक बजा देते हैं। अब म्यूजिक बजाने के लिए हमारे पास मैं ऐसा करूँगा, यहीं पे कहीं पे म्यूजिक, इस लाइन पे मैं म्यूजिक बजाऊंगा। ओके। और मैंने जब गूगल किया कि भैया पाई गेम में कैसे साउंड प्ले करोगे, तो ये मिक्सचर करके एक पाई गेम में लाइब्रेरी है, वो आई। और मिक्सचर में साउंड करके एक ऑब्जेक्ट आता है। और साउंड को आप साउंड डॉट प्ले करोगे ना, तो वो म्यूजिक को बजा देगा। तो हम पहले ये पाई गेम की मिक्सचर लाइब्रेरी को इनिट करेंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि आप उसको इनिशियलाइज करो। तो यहाँ पे जहीं पे गेम इनिशियलाइज होती है, मैं बोलूँगा पाई गेम डॉट मिक्सचर डॉट इनिट। तो ये साउंड की लाइब्रेरी इनिशियलाइज हो गई। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा सेल्फ डॉट। ओके ठीक है, चलो ना यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि मिक्सचर का जो साउंड है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे होता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट पाई गेम डॉट मिक्सचर डॉट साउंड, जिसमें आपके रिसोर्सेज में जो डिंग डॉट एम पी थ्री है ना, देखो ये रिसोर्सेज फोल्डर, उसके अंदर डिंग डॉट एम पी थ्री वो स्पेसिफाई मैंने किया। ओके। और उसके बाद में पाई गेम डॉट मिक्सचर डॉट साउंड डॉट प्ले। तो ये करने से वो उस म्यूजिक को बजा देगा। अब किस म्यूजिक को बजाएगा? वेल, तुम्हें ना ये साउंड ऑब्जेक्ट स्टोर करना पड़ेगा और यहाँ पे रखना पड़ेगा। हम्म। तो इसको अब रन करते हैं। हाँ, घंटी सुनी? देखो फिर से घंटी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ देखो, घंटी तो अब बज रही है। सिमिलरली, जब कोलिजन होता है, तो हम कोलिजन में भी कॉपी पेस्ट ही करना है, सिर्फ डिफरेंट वाला म्यूजिक ही बजाना है ना। तो हम क्रैश डॉट एम पी थ्री है हमारे पास, देखो। अब थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो कोलिजन करने के लिए सांप की लेंथ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो देखो टिंग टिंग तो बज रही है घंटी। अब कोलिजन वाला सिनारियो करते हैं। देखा कोलिजन में कैसी आवाज आई? ओके। अब जब प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और जब भी आपको रिपीटेटिव कोड मिला ना, तो इस बेटर कि आप उसको फंक्शन में डाल दो। देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन रिपीट होती है, सिर्फ ये जो MP3 फाइल है उसका पाथ ही डिफरेंट है। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक प्ले साउंड फंक्शन डाल दें, कि प्ले साउंड फंक्शन, और उसमें जो साउंड है वो हम एज अ पैरामीटर लाएंगे, राइट? और यहाँ पे
ये वाले भाई साहब को यहाँ पे ले जाते हैं। तो क्या होगा बाद में, यहाँ पे सिर्फ होगा सिर्फ डॉट प्ले साउंड, और यहाँ पे हम बोलेंगे कौन सा साउंड प्ले करना है। डिंग प्ले करना है तो डिंग, और अगर क्रैश प्ले करना है तो आप क्रैश प्ले करो। और उस वाले पैरामीटर को हम यहाँ पे बोलेंगे कि भैया इफ साउंड इज इक्वल टू डिंग, then this is the thing, L if sound is equal to crash, तो क्रैश डाल दो इसमें और उसको प्ले कर दो। उसको आप रन करोगे ना तो ये रन परफेक्टली हो जाएगा। कल को जाके आपको 10 अलग-अलग साउंड प्ले करने हैं तो आप इजीली कर सकते हो। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आपकी साउंड और फाइल की नाम का पाथ अगर मैच कर रहा है ना, तो आप साउंड को ही यहाँ पे देखो फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करके यहाँ पे आप ये करोगे ना तो ये भी चल जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी होना चाहिए कि ding.mp3 और crash.mp3 वो फाइल का नाम होना चाहिए। ओके, अब मेरे को तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी प्ले करना है, क्योंकि बैकग्राउंड में जब म्यूजिक प्ले होता है ना तो अच्छा लगता है। आपने सभी गेमों में देखा होगा बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करता रहता है। तो इसके लिए मैं एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करता हूँ कि प्ले बैकग्राउंड म्यूजिक। तो बैकग्राउंड में हमेशा मतलब कुछ ना कुछ म्यूजिक मेरे को प्ले करते रहना है जब ये गेम चालू होती है। तो उसके लिए एक दूसरा मॉड्यूल है, पाइगेम मिक्सचर ही है, लेकिन पाइगेम मिक्सचर में हमें म्यूजिक जो उसका मेंबर है उसको यूज करना है। अब म्यूजिक और साउंड में डिफरेंट, साउंड मतलब एक टाइम का डिंग क्रैश प्ले कर दिया, म्यूजिक जो कंटिन्यूसली प्ले करता है। और ये प्ले की आर्ग्यूमेंट है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो देखो प्ले की आर्ग्यूमेंट देखोगे ना तो अगर -1 डालोगे तो वो हमेशा प्ले करते रहेगा, और 0 मतलब आप स्टार्टिंग से उसको प्ले करना चाहते हो, ठीक है। और ये बीजी म्यूजिक जो है ना, ये भी अपनी रिसोर्सेस है। देखो मैंने ये म्यूजिक यूट्यूब की फ्री लाइब्रेरी से डाउनलोड किया है। शुरुआत में 1-2 सेकंड साइलेंट है, उसके बाद में ये म्यूजिक बजता है। अब इसको प्ले कब करना है? वेल, जब भी आपकी गेम चालू होती है उसी टाइम से आप म्यूजिक बजा दो। मैं यहीं पे बोल दूंगा self डॉट प्ले बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, तो रन करके देख लेते हैं। देखा, म्यूजिक में इनिशियल 1-2 सेकंड साइलेंट है म्यूजिक में ही, इसलिए वो 1-2 सेकंड के बाद चालू हो गया। देखो ये क्रैश हो गया। अब क्रैश में भी ये म्यूजिक बज रहा है। मेरे को क्या करना है, जब क्रैश हो जाए ना तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ म्यूजिक को। तो वो पॉज करने के लिए यहाँ पे देखो कहाँ पे पॉज करना है हमें, देख लेते हैं। तो जब भी गेम ओवर होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अच्छा गेम ओवर के फंक्शन के अंदर ही पॉज कर देता हूँ मैं, pygame.mixture.music.pause। ओके, और वो जब आप रिस्टार्ट करते हो गेम तब आपको अनपॉज करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो आपने रिस्टार्ट की गेम, तो pygame.mixture.music.unpause। ओके, देखो म्यूजिक पॉज हो गया, फिर से चालू की तो अनपॉज हो गया। तो अपना म्यूजिक का बहुत अच्छा अभी ये सेटिंग हो गया। अब हमें ना बैकग्राउंड इमेज एक सेट करते हैं। मैंने एक ये वाली बैकग्राउंड इमेज लाया हूं मैं। देखो ये तो कुछ
ग्रीन टेक्सचर जैसा लग रहा है, अपना सांप कोई ग्रीन फील्ड पे अगर घूम रहा हो ना, ऐसा दिख रहा है। तो मैं ये इमेज को अपने इसके अंदर सेट करूंगा, जिससे थोड़ा मतलब गेम इंटरेस्टिंग लगे। ओके, तो उसके लिए हमें हमारा गेम का जो इनिट है ना, यहीं पे हम क्या करेंगे कि लेट्स सी कहाँ पे इसको हमें सेट करना है। तो हमने ये बैकग्राउंड कलर जो सेट किया था ना, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ जहाँ भी किया है ना, उसको निकाल के ये हम ये वाला कर देते हैं। तो पहले तो एक फंक्शन बना देते हैं, क्योंकि दो तीन जगह पे ये कॉल होगा। तो हम बोलेंगे कि रेंडर बैकग्राउंड, और उसमें हम ये करेंगे पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड, और कंट्रोल स्पेस हिट करने से वो उस डायरेक्टरी की फाइल दिखा देगा। और जो सेल्फ डॉट पेरेंट स्क्रीन, एक मिनट, ये है ना रेंडर बैकग्राउंड, रेंडर बैकग्राउंड लेट्स सी, के अंदर मैं करता हूँ, मैं गेम के अंदर ही ये इसको इसको रख रखता हूँ, क्योंकि गेम में रखना इट्स मोर बेटर, राइट। और कोई भी इमेज को आपको अपनी स्क्रीन पे ड्रॉ करना है, तो आपको पता ही है ब्लिट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। और 0 0 पोजीशन पे मैं रेंडर करता हूँ पूरी इमेज को। मेरी इमेज इतनी बड़ी है कि वो 1000 बाई, देखो 1920 बाई 1080 की इमेज है, और अपना इमेज एरिया है, अपना गेम एरिया है 1000 बाई 800, तो ये पूरी इमेज वहाँ पे आ जाएंगी। अब रेंडर बैकग्राउंड ये फंक्शन को तो लिख दिया। अब हमें ये जो प्ले है ना, हम इसको यहीं पे कॉल कर देते हैं, सेल्फ डॉट रेंडर बैकग्राउंड। ओके, और ये सारी चीज़ हम निकाल देते हैं, क्योंकि अब बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है वैसे। इसको हम निकाल देते, कहाँ पे यूज़ किया, चलो इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। हाँ देखा, मस्त वाली इमेज आ गई ना। देखो ऐसे ही आप कोई भी इमेज डाउनलोड करके आप अपने उसमें गेम के अंदर सेट कर सकते हो। हाँ देखो, अभी रीसेट करने के बाद एक्चुअली फिर से वो गेम ओवर को वो करना था। तो जब गेम ओवर होता है ना, तभी भी हमें, जब गेम ओवर होता है, कहाँ पे गेम ओवर होता है, देखो यहाँ पर, यहाँ पे भी हमें रेंडर बैकग्राउंड करना चाहिए। नहीं तो वो पता है गेम ओवर में एप्पल और वो सांप दिख रहा था। तो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। बड़ा मजा आ रहा है वैसे, थोड़ा कोडिंग थोड़ा गेम खेलना, थोड़ा कोडिंग थोड़ा गेम खेलना, ये ना। देखो अभी सब कुछ चला गया, गेम फिर से चालू हो गया। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने में मज़ा आया होगा। अब आपके लिए एक्सरसाइज भी है। तो सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरे ये पाइथन प्रोजेक्ट्स का पूरा गिटहब का लिंक है, जिसमें आप स्नेक और एप्पल गेम के प्रोजेक्ट पे जाओगे ना, यहाँ पे क्लिक करके, तो आपको पूरे प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन वो सब मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। देखो एक्सरसाइज में क्या है कि जब सांप बॉल की बाउंड्री को हिट करता है, आपको तब भी उस गेम को एग्जिट करना है। और दूसरा कि आपको गेम की स्पीड को भी इंक्रीज करना है, राइट। तो आप जब भी गेम में नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो आपको ये दो चीज़ें एक्सरसाइज में करनी है, और उसके बाद में आप सॉल्यूशन लिंक पे जाके आप सॉल्यूशन आप सॉल्यूशन को देखो कि कैसे वो मैंने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो आई होप समझ समझ गए होगे। जब भी सांप कोई भी बाउंड्री है, लेफ्ट बॉटम राइट टॉप, जब भी देखो यहाँ पे अगर हिट हुआ ना,
तो आपको गेम एग्ज़िट करनी है। तो वो आपको एक नया-सा छोटा-सा लॉजिक है, आप ऐड कर सकते हो और वो करने के बाद आपका गेम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा ये पूरा सीरीज़। हम अभी एक और सेशन है जिसमें हम ये प्रोजेक्ट को हम .exe में कन्वर्ट करेंगे।